एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल पे फेल ट्रांजैक्शन के बारे में। इस टॉपिक पर आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। कुछ कमेंट्स को पढ़कर तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि आपने लिखा है कि इसमें तो पैसे डूब जाएंगे, पैसे तो मिलेंगे नहीं, हमारा पैसा डूब गया। देखिए, पैसे तभी डूबेंगे जब आप कोई प्रयास नहीं करेंगे। आपको एक सही जानकारी होना चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि कैसे आपको अपना रिफंड मिले। आप ऐसे ही छोड़ देंगे, जाने देंगे पैसे को, तो पैसा तो रिफंड नहीं मिलेगा। बैंक आके आपको अपने घर आके तो पैसा रिटर्न नहीं करेगा, आपको खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि गूगल पे फेल ट्रांजैक्शन होने पर कैसे आप एक चार्जबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी हम गूगल पे में जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो होता ये है कि हमारा अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन है, वो कंप्लीट नहीं होता है। अगर हम किसी को पैसे भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट नहीं होता, या फिर कहीं पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन हमारे अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। और गूगल पे के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम जाते हैं तो वहां पर कभी फेल्ड दिखाता है, कभी सक्सेसफुल दिखाता है, वो पता नहीं चलता हमें क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारा अकाउंट से बैलेंस कटा हुआ है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को फेल ट्रांजैक्शन ही कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपको बैंक में जाना होगा और वहां से आपको रिफंड लेना होगा। लेकिन जब आप बैंक ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर आपको इस तरह का रिप्लाई मिल सकता है कि ये तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ऐप है, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप एक रिफंड एप्लीकेशन लिखें और इस एप्लीकेशन को लेकर या तो आप बैंक ब्रांच में जाएं या फिर ईमेल के माध्यम से भी आप अपने एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जरूरी है कि रिफंड एप्लीकेशन को प्रॉपरली लिखना है। यहां पर एक भी जरूरी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे यहां पर अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए। एप्लीकेशन के टॉप में लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर, फिर बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, यहाँ पर डेट लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे गूगल पे फेल्ड ट्रांजैक्शन रिफंड एप्लीकेशन, फिर रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे और आगे यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ईमेल के माध्यम से इस एप्लीकेशन को सेंड करने वाले हैं तो ये जो टॉप का पोर्शन है ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ईमेल के सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरह से लिखा जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ डैश ब्रांच, माई अकाउंट नंबर इज डैश। तो यहाँ पर आपको अपना किस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ऑन डेट डैश I tried to make a payment of RS dash with Google Pay app for the purpose of dash। तो किस तारीख को आपने ट्रांजैक्शन किया था वो डेट यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर कितना पैसा, कितना रुपीस का आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ डैश। तो आप जो पेमेंट करने का प्रयास कर रहे थे वो किस पर्पज से था, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग था या फिर किसी को पेमेंट आप पैसे सेंड कर रहे थे या फिर IRCTC में टिकट बुक कर रहे थे, जो भी था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है द ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड बट द अमाउंट वाज डेबिटेड फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, यानी कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन पैसा जो है आपके अकाउंट से कट गया है। फिर यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल, देखिए एडिशनल डिटेल के लिए हमने जगह छोड़ा हुआ है। तो आप अगर चाहें कुछ बताना चाहें तो यहाँ पर एडिशनल कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट फेलियर हो गया था या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ था या ट्रांजैक्शन टाइम आउट शो हो रहा था, नेट कनेक्ट कट गया था। जो भी आप अगर कुछ एडिशनल यहाँ पर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक लिखकर भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर लिखना है द UPI ट्रांजेक्शन ID इज डैश। देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको लिखना है कि ट्रांजैक्शन ID क्या था। अब ये ट्रांजैक्शन ID मिलेगा कहाँ से, इसको भी आपको समझना होगा। आप अपना जो गूगल पे ऐप है उसको ओपन करेंगे तो उसमें ट्रांजैक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो UPI ट्रांजैक्शन ID आपको मिल जाएगा। एक 12 डिजिट का एक नंबर होता है और इसको आप मेंशन कर देंगे तो बैंक में फिर ट्रैक करना इजी हो जाएगा कि आपका जो पैसा है, इस ट्रांजैक्शन ID का पैसा है वो कहाँ पर फंसा हुआ है, ताकि आपको रिफंड मिल सके। गूगल पे से आप ऐप से आप इस ट्रांजैक्शन ID को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक बात है कि कभी कभी गूगल पे ऐप को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन ID की जगह आपको NA लिखा हुआ मिलेगा, आपको ट्रांजैक्शन ID वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन ID बैंक से ही लेना होगा। तो ये आप
द यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी ईच लिखिए और उसके बाद इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप, और बैंक से आप इसको पता कर सकते हैं। तो बैंक से पता कैसे पता करेंगे, या तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, इस ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, या फिर आप बैंक ब्रांच से भी इसको पता कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पर जरूर लिखना होगा। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। फिर लास्ट में यहाँ पर लिखना है आई हैव नॉट रिसीव्ड द रिफंड एप्लीकेशन इन माई बैंक अकाउंट, काइंडली डू द नीडफुल। उसके बाद योर सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर वही होना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट में है, नहीं तो फिर उससे जुड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर देना है। तो इस तरह से हम एक एप्लीकेशन को, रिफंड एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत ही जल्द ये एप्लीकेशन जो है इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें कि ये रिफंड एप्लीकेशन आपने कैसे भेजा और आपको पैसा मिला या नहीं मिला, जरूर हमें बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।